Hello students, a very warm welcome once again to all of you. Well, in today's this particular video we are going to discuss JEE advanced pattern questions and those are from thermodynamics. Fine. As you know thermodynamics, thermal properties, kinetic theory ये बहुत ही simple आपकी पूरी की पूरी branch है and I would like to mention over here that around 5 to 7 questions in JEE mains or NEET exam and around 3 to 5 questions in advanced exam. तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है पूरे के पूरे टॉपिक्स में एंड होपफुली बाय गेटिंग सम यू कैन से कॉन्फिडेंस इन दिस ब्रांच यू कैन बी श्योर कि हाँ आप एक अच्छा मार्क्स ले रहे हो इसमें. तो बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चंस. दोज आर फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स एंड वन डिफरेंट आई विल प्रिपेयर फॉर योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दैट इज KTG. ठीक है, सो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड ओनली वन करेक्ट ऑप्शन. शुरुआत करते हैं. जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं प्रोसेसेस उनको डेलिबरेटली मैंने पिक किया हुआ है. ठीक है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कोशिश करेंगे इनको ट्रांसलेट करने की. As such it is not like that whatever I am telling you it is the only approach. No, there are other simple approaches but मैं एक बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा. देखिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस. जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए तुरंत आपके मन में उसका ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक 1 मोल, दो टर्म्स मुझे मिल गए. क्या? एक तो मुझे मिल गया कि म्यू या n इज इक्वल टू 1 और मोनो एटॉमिक का मतलब है गामा की वैल्यू मुझे मिल गई. ठीक है, सो दिस वे इफ यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स. खैर, at temperature T0 expands slowly according to the law P upon V is equal to constant. मुझे कुछ और भी दिखा और वो ये है कि PV minus 1 is equal to constant. ठीक है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे. If the final temperature is 2 T0 तो कितनी हीट सप्लाई की गई है गैस को. मतलब हमारा टारगेट है डेल्टा Q को निकालने का. अब मैं हट जाता हूं, आप लोग जरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से वीडियो पॉज करके पढ़िए और जो वैल्यूज मैंने मेंशन करी हैं उन्हें सोचिए. हाफ ऑफ द क्वेश्चन यू विल से कि हां इजीली हमसे सॉल्व हो जाएगा. ठीक, सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू शुड स्टार्ट मूविंग. ठीक है, चलिए एक जनरल रिलेशन हम लोग यहां पे और लिख देते हैं विच इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू कि PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक, अब इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच है. एक रिजल्ट मुझे याद है, याद करना पड़ेगा. यू कांट से कि क्या ये सारी वैल्यूज सारे रिलेशंस याद करना पड़ेंगे. थर्मोडायनेमिक्स में आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, सो C इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस जस्ट टेक अ लुक R अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, यहां से जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो अब आप कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है -1, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3. मैंने पहले ही इसीलिए बोला था कि गामा की वैल्यू गिवन है. कहां से गिवन है? मोनो एटॉमिक. ठीक, तो C क्या होता है? C होता है भाई जो आपकी एनर्जी है. ठीक, तो ये हो गया 5/3 -1 प्लस R/2. एक्सेप्टेबल? माइनस एक्स है ना और ये खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा. सो इट इज गोइंग टू बी दिस वे. तो यहां से मैं ये कह सकता हूं वैल्यूज रखने के बाद में 3 यहां हो गया तो ये हो गया 5 माइनस 3 यानी 2 यानी 3/2 R प्लस R/2. कितना हो गया? ये सीधी सी बात है, ये हो गया 2R के बराबर. और डेल्टा Q का रिजल्ट मुझे याद नहीं था लेकिन मैं जानता हूं ये होता है. इसे याद करने की जरूरत क्या है? आप खुद ध्यान से सोचो. dq इज इक्वल टू TdS. अच्छा, ds नहीं, एंट्रोपी.
ठीक है। सो वहां से जब मैंने वैल्यू रखी, अब आप बताइए n की वैल्यू मैंने यहां पहले ही लिख दिया था कि म्यू या n 1 के बराबर गिवन है। c की वैल्यू कितनी आ गई 2r, और टेम्परेचर कितना हो गया है फाइनल टेम्परेचर 2T0। तो यहां से जब मैं इसको कर दूंगा तो ये मेरा सीधा सीधा रिजल्ट मुझे आ गया कि 2T0 मेरा आंसर होगा। ठीक है। So this is what? This is the value which is given by A, option number। एक चीज यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं, आप में से बहुत सारे लोग ये वैल्यू यहां रख देंगे और फिर ये डेल्टा टी की 2T0 वैल्यू यहां पे रख देंगे, आंसर निकालेंगे 4RT0। ठीक है, बहुत सारे लोग करेंगे ये काम कि भाई 2 यहां निकाला टीचर ने और 2 यहां गिवन है। आप ध्यान दो, ठीक है। सो इन सारी छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना तुरंत आप यही सोचते रहेंगे ये कहां से आया। ये नया टेम्परेचर है, मेरे पास पॉकेट में 100 रुपीज थे, मुझे 200 कहीं से और मिले तो अब मेरे पास में 300 हो गए, 400 नहीं हुए हैं। तो 2T0 फाइनल है, इनिशियल T0 था, तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस मुझे टेम्परेचर देगा, दैट इज ओनली T0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, क्लोज आइज, स्टार्ट रीडिंग लाइक दिस, ओनली देन यू कैन ट्रांसलेट, इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस dq इज इक्वल टू 2du। अच्छा, एक रिजल्ट मुझे याद आ गया, लिख देते हैं, हो सकता है काम आ जाए। ये जब सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तो हमेशा इसको बार बार लिख के करिए। उससे क्या होगा कि ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके टिप्स पे आ जाएंगे। फाइन। सो द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस इज हाउ मच, वेयर dq इज, मुझे वैसे तो इसमें मैं लिखना चाह रहा था where dq and du have their usual meanings, और यही ट्रेडिशन होता भी है, बट आई थॉट लेट्स मेंशन इट। एक लाइन ये मेरी कम हो जाती, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता। तो dq और du का वही मतलब है जो ट्रेडिशनली है, हम लोग फॉलो करते रहे। ठीक है। अच्छा, आइए, dq इज इक्वल टू 2du, dw का मुझे पता नहीं है, कोई और चीज कही नहीं गई है, और मुझे ये निकालना है कि बेसिकली क्या हीट एनर्जी जो है सप्लाई की गई, जिससे कि मोलर हीट कैपेसिटी जो है उसकी वैल्यू R, 2R, 3R, 4R, 5R कितनी हो जाएगी। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, C इज इक्वल टू dq। आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, आपने लिखा था R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एक बात बताइए, उसी रिजल्ट के बाद मैंने नीचे ये भी तो मेंशन किया था dq इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक, तो C इज इक्वल टू dq अपॉन NDT एक्सेप्टेबल है। dq खुद किसके बराबर है, ट्वाइस du के, तो C बराबर हुआ ट्वाइस du अपॉन NDT। ठीक है, लेकिन इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं CVDT, इसीलिए मैंने यहां जो कुछ लिखा था उसे हटाया था। ठीक है, कि यहां लिखा रहेगा तो आप सीधे यहां से वैल्यू रख देंगे, NDT, खत्म, फिनिश। अच्छा, 2CV बराबर कितना होगा? अब आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं, ये 3R होगा। कैसे यूज करें, नहीं समझ आए तो यूज करें। ठीक है। सो जस्ट वन स्टेप जंपिंग ओवर हियर एंड दीज थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आंसर इज गोइंग टू बी बी। कुछ थोड़े से बच्चों को ये दिक्कत होगी कि ये 2CV लिखने के बाद में 3R क्यों लिखा। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन भी देखिएगा, और यहां मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आप वीडियो को अपने रिवर्स पे ले जाओगे तो यहां पे आपको एक रिलेशन लिखी मिली थी।
मुझे क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे मैंने कहा था कि हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन वन इक्वेशन बिकॉज वो मुझे अच्छी लगती है, याद आ रही है। पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में बस 4-5 ही तो रिलेशन है जो बराबर मुझे ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। एक बात मैं बार बार इसमें बोलता हूं, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेरी ये चीज होगी जिससे कि आप लोग ये गलती ना करें। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शंस करेक्ट हों, प्लीज उन्हीं को मार्क करिएगा जहां पे आप श्योर हैं, निगेटिव मार्क्स नहीं लेने हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीवी डायग्राम आपको गिवन है और ये बहुत ही कहना चाहिए मतलब लविंग क्वेश्चंस होते हैं कोई भी पर्सन जो पेपर सेट करता है, क्योंकि यहां से सब कुछ चेक हो जाता है। आप खुद सोचिए, अगर मैं सीए प्रोसेस की बात करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो तो हीट सप्लाइड किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। हर डायग्राम का अपना मीनिंग है। आप देखिए बी से सी तक वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, आपके पास रिलेशन है dq इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। या अगर यहां से भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं एक नया फॉर्मूला बताता हूं आपको, विच यू आर सपोज टू लर्न फ्रॉम इनिशियल क्लासेस। पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट इज इक्वल टू आर डी टी। यूज कर लीजिए जहां मन करे। प्रेशर कांस्टेंट है तो भाई ये टर्म जीरो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर खत्म, खाली पी डीवी बराबर क्या रह जाएगा, आर डी टी। तो आप इस पूरे डायग्राम को ही देख के सोचो कि कितनी सारी चीजें यहां पे हो रही हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब अपने मतलब के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि इस डायग्राम को देखो, साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा हाँ, साइक्लिक प्रोसेस होती है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होता है। ऐसे क्वेश्चन देख के क्या कहा गया वो तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को भी रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक। इट इज शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए अब स्टेटमेंट जो गिवन है, जैसे पहला स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि ए से बी प्रोसेस में जो हीट एनर्जी दी गई वो निगेटिव थी। निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो अलग से आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। फिर जैसे एक सपोज मान लीजिए सी है, सी में कह रहे हैं कि सी से ए तक जो मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो निगेटिव है, तो क्या कहीं पे कूलिंग हो रही है? तो ऐसा एनालाइज करना है मुझे। मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, बट एक दो का एनालिसिस मैं आपको दे देता हूं कि कैसे आप लोगों को करना चाहिए। पहले बात करते हैं प्रोसेस ए से बी तक। मैं सिर्फ एक दो बताऊंगा, बाकी आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। प्रोसेस ए से बी की बात मैंने करी, ध्यान से देखिए। प्रोसेस ए से बी में क्या हो रहा है? क्या प्रेशर घट रहा है? हाँ। क्या वॉल्यूम कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं विजुलाइज हुआ। चलिए ऐसे सोचिए, मिस्टर V1, मिस्टर V2, P1, P2, ये यहां से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है P2 का कोऑर्डिनेट आपको साफ दिख रहा है, P1 से ज्यादा है। उसी तरीके से V2 का कोऑर्डिनेट V1 से ज्यादा है। तो क्या मैं ये कहूं कि पूरी प्रोसेस में प्रोसेस ए टू बी बोथ, जो कुछ मुझे दिख रहा है मैं वही लिख रहा हूं, बोथ P एंड V आर रिड्यूसिंग। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट पॉसिबल ही नहीं है। डायग्राम में दिख रहा है, मैं सिर्फ उसको वर्डिंग्स दे रहा हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगर टेम्परेचर की, तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर T एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा U जो है वो भी रिड्यूस करेगी, ठीक है। T एंड डेल्टा U क्या कहना चाहिए, बोथ विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। तो क्या कह दूं मैं इसको कि A से B तक, ध्यान दीजिएगा, A से B तक मैं हट जाता हूं, इंटरनल एनर्जी A से B तक इंटरनल एनर्जी भी निगेटिव होगी। ये V नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि टर्म निगेटिव है। नहीं लिखता हूं इसको, तो फिर ये लिखना पड़ेगा
निगेटिव एक्सेप्टेबल है। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो अब आप सोच लो कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरी प्रोसेस बीसी की बात कर लूं, ठीक है, सो प्रोसेस B2C अगर मैं देखूं, B2C, चलिए हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ याद ही नहीं है, डायग्राम देखा तो मैं दो बातें तो साफ कह सकता हूं, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। चलिए इसको लिख देते हैं, P रिड्यूसिंग, V इंक्रीजिंग, नीचे लिखते हैं V इंक्रीजिंग। और अगर ये रिलेशन है भाई तो बिना सोचे समझे मुझे कह देना चाहिए, एक रेड कलर की चौक से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, T जो है वो इंक्रीज करेगा। आई थिंक ये टर्म स्ट्राइक करेगा आइस पे, तो भूलेगा नहीं आपको, ठीक। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 जब एनालाइज करेंगे तो मुझे जैसे पहला वाला तो मिल गया A, ठीक। C वाला देखिए डेल्टा UC2A निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, खुद देख लीजिए, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक। UBC अभी हम लोगों ने प्रूव किया, और डेल्टा वो तो निगेटिव टर्म आएगा ही आएगा, खुद देख लीजिए आप, या तो इसका एरिया निकाल दीजिए या रिडक्शन की बात कर लें, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ दो ही टर्म समझ में आए तो मैं तीसरे के साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करूंगा, मुझे माइनस में मार्क्स नहीं लेने हैं, ध्यान रखिएगा। वॉट एवर आई एम गेटिंग, आई एम वर्किंग फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ये यहां पे एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ भी, प्लीज मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी डालूं आप लोगों के उसमें डिस्कशंस में, जो फर्दर वीडियोस हम बनाएंगे, मगर इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। Now let's move for question number 4, ठीक। ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। कॉम्प्रिहेंशन टाइप का मतलब ये है, पिछले कुछ सालों से IIT JEE के एडवांस पेपर में एक पैराग्राफ दे देते हैं और फिर उस पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लेकिन इसमें हमेशा एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक। तो चलिए, VT ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन। आपको लगाना है, मतलब पता लगाना है कि वर्क डन बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल प्रोसेस ABCDA कितना है। ABCDA मतलब ये कंप्लीट की बात की गई है, कितना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, पुट इट असाइड, जरा हम लोग अपने नॉलेज को चेक करते हैं, ठीक। D से A तक वर्क डन 0 है, सोच लीजिए, नहीं है, वॉल्यूम ऊपर है, हमारा V बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, D से A तक काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी 0 है, बिल्कुल 0 है क्योंकि टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट है। A से B तक वर्क डन 0 है, हाँ बिल्कुल 0 है क्योंकि वॉल्यूम मेरा फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। B से C तक वॉल्यूम घट रहा है, वर्क डन होगा लेकिन निगेटिव हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी उतनी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल्स हम लोगों को रीड करनी है। अब हमें निकालना है कि वर्क डन बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू का डिस्कशन है, क्यों ना हम लोग इसका एरिया निकाल दें। कोऑर्डिनेट किसको गिवन है, नंबर 1। नंबर 2, ये पीवी डायग्राम नहीं है, वीटी डायग्राम है। तो या तो अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता हो और इसको कन्वर्ट करिए, आप वीटी गिवन है पीवी पे कन्वर्ट करिए। और ये कन्वर्जन के लिए मैंने अपने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में 2 अलग से वीडियोज आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें जरूर वॉच करिएगा। चलिए टारगेट पे चलते हैं, वर्क डन निकालते हैं कंप्लीट साइकिल में। और एक बात मैं पहले बता दूं कि वर्क डन जो है 0 नहीं है। नो,
ठीक, ये बहुत सारे बच्चे इसमें देख के तुरंत मार्क करेंगे जीरो होगा, जीरो तो होने का कोई लॉजिक है ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे ये बढ़ा जितना ये उतना ही घट गया, इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अप पॉजिटिव W डाउन निगेटिव W, सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो W ये AB और DC तो है जीरो, W लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब एकेडमिकली भाई थोड़ा सा बताना पड़ता है। CD बराबर जीरो, यहां पे मैं लिख रहा हूं WHYY, बता मैं चुका हूं। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक दो बार फिर से जरूर सोचिएगा इसके ऊपर कि क्यों जीरो है। WDA का मेरे पास फॉर्मूला है NRT, और T मुझे कौन सा लेना चाहिए, चलिए इसका नाम A रख देते हैं, NRT ln V2 by V1, ठीक। और इसी तरीके से दूसरा वाला रिजल्ट भी हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको जब एडअप करेंगे तो W टोटल जो मुझे आएगा वो आएगा NR ln VA अपॉन VD, ठीक, विद इन ब्रैकेट TA माइनस TB। सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस वर्क डन आएगा। ये फॉर्मूला आप लोग मिस करते हो तो इसे इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, और ये फिर C आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। कहने का पर्पस सिर्फ इतना है इन क्वेश्चंस में। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर इसको कंप्रहेंशन करने की क्या जरूरत है। होता ये है, मान लीजिए इसमें इस क्वेश्चन के साथ में 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा दूं, मैं कह दूं, मान लीजिए इसी में मैं 5वां क्वेश्चन डाल दूं कि द वर्क डन फ्रॉम D to A एंड फ्रॉम B to C इज इक्वल, तो मुझे उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। द वर्क डन फ्रॉम A to B एंड D to C इज जीरो, तो मुझे उसे भी बताना ही पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं कंप्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस। हालांकि एडवांस लेवल के एग्जाम में ये नहीं पता होता है कि कब किस साल किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए तो भाई एक ही अप्रोच है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और मैंने डेलिबरेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें कि आपको एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजों का वो मिले। देखिए एक और क्वेश्चन उसी तरीके से, ठीक है, लेकिन यहां कंफ्यूज मत करिएगा, यहां मुझे लिखवा देना चाहिए था। ये दरअसल आप ध्यान से देखो, ये P नहीं है, ये रो है। ये देखिए ये PT ग्राफ नहीं है, ये रो T ग्राफ है। और PV बराबर म्यू RT, म्यू बराबर M अपॉन M, फिर V नीचे लाइए तो डेंसिटी इज इक्वल टू M अपॉन V वाला रिलेशन यूज किया गया है, ठीक। चलिए इसमें भी जरा एक दो बार हम लोग अपने बेसिक रिवाइज कर लें फटाफट। कंफ्यूजन ये है कि P तो गिवन नहीं है और रो के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आप लोग नॉर्मली रो को स्किप करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने इस क्वेश्चन को रो के टर्म में डाला है, ठीक। इन द रो T ग्राफ एज गिवन फाइंड मैच द फॉलोइंग। तो टेबल 1 में कुछ प्रोसेसेस लिखी हैं, कौन सी, A से B। A से B में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, देख के मुझे लगा इसलिए मैंने इसको बोला, ठीक। प्रोसेस B to C, B to C में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी गैस की बढ़ेगी। अबाउट P एंड V अभी हम लोग लर्न करेंगे। फिर जैसे प्रोसेस C to D, C to D टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। D to A टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी रिड्यूस करेगी, यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्लो डाउन करेंगे। अब ये जो प्रोसेसेस मुझे गिवन है, अगर कहीं ये P होता 1 सेकंड में सारे आंसर आ जाते। अब करना क्या पड़ेगा, मुझे जरा रो के टर्म में बात करना सीखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जो कि रो को समझ में आए। पहली प्रोसेस A to B, T कांस्टेंट, डेल्टा T इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, फाइन। तो देख लेते हैं जरा क्या क्या करेक्ट होगा। तो जो मैंने बोला था आपको साफ साफ दिख रहा है, डेल्टा U बराबर 0, Q। दूसरा
अगर मैं इसमें बोलूं कि P जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो भाई PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। यहां से मैं निकालूं तो म्यू बराबर होता है m/m। इसको मैं इसके नीचे ले जाऊं तो ये मुझे मिलेगा m/v इंटू आर टी बाई एम। कैपिटल M कांस्टेंट होता है भाई, ये कांस्टेंट नहीं, ये डेंसिटी हो गई। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ के है। देख लीजिए, साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि क्या हो रहा है इस प्रोसेस AB में, या प्रोसेस BC में, या प्रोसेस DA में। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन यू हैव टू मूव, ठीक। तो अब अगर ये देखिए, ये घटा तो ये बढ़ा, अब ये बढ़ा तो ये वाला बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये बढ़ा, सॉरी, इट इज लेस, इट इज मोर, इट इज मोर, इट इज लेस। ये रिवर्स रिलेशन आपको साफ साफ दिख रही है। यहां मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नो 1/p, ठीक। तो ये नोन रिलेशंस हैं जिसको मुझे यूज करना है। अच्छा, जरा B देखते हैं। प्रोसेस B टू C, प्रोसेस B टू C में क्या हो रहा है? B टू C टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। तो अब मैं यहां पे जरा वो टर्म्स लिख दे रहा हूं जो आप अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं। सोचिए, बी के लिए मैंने कहा पी का मतलब हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोबेरिक P कांस्टेंट, आइसोथर्मल T कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0, ठीक। तो ये अब आपको ही याद करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए CD की बात करते हैं हम, तो Q और S की बात करेंगे। प्रोसेस C टू D, Q और S, डेल्टा U मैंने शुरुआत में ही बताया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और S P डिक्रीजिंग रिलेशन आपके सामने मैं लिख चुका हूं। तो भाई ये मुझे मिल गया Q2S, ठीक। उसी तरीके से आप वापस आइए, प्रोसेस D2A, कहीं ना कहीं प्रोसेस D2A जो है वो A के साथ जुड़ी हुई प्रोसेस है। पहली बात, आइसोकोरिक होगी D2A, साफ दिख रही है मुझे, ठीक। आइसोकोरिक होगी तो ये तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, और ये SB होगी क्योंकि P जो है वो डिक्रीज करेगा। सारे टर्म्स आपके पास हैं, डायग्राम आपके सामने है, इससे बात आपको करनी पड़ेगी। ये रिलेशन मैं फिर से लिख देता हूं, कहां से आई? म्यू आर टी से। इसलिए मैंने PT ग्राफ न देके रोटी ग्राफ आपके लिए रखा यहां पे, ठीक है। सो एज यू नो कि एडवांस लेवल पे हम लोग 5 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाते हैं। सो दिस वीडियो वाज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। फिर जल्दी फ्यूचर में एक और वीडियो प्रिपेयर करेंगे, उसमें फर्दर 5 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। सो टिल देन वेट फॉर दोज 5 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप रिवाइजिंग।